तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बकरा ईद के लिए बकरों से भरे ट्रक को महाराष्ट्र में प्रवेश न देने पर उद्धव ठाकरे पर भड़के ओवैसी। कहा, आखिरकार मुसलमानों के त्योहार पर ही इतनी सख्ती क्यों, देश की जनता को दें उद्धव ठाकरे जवाब। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में राफेल के आते ही मोदी सरकार ने नेपाल को दिखाई आंखें। मोदी सरकार ने नेपाल से कहा कि काला पानी इलाके में अपने नागरिकों की अवैध घुसपैठ को रोके, नहीं तो करेंगे नेपाल पर कड़ी कार्रवाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर बीजेपी नेताओं को दिल्ली हिंसा में किया गया बदनाम, किसी भी बीजेपी नेता का दिल्ली हिंसा में नहीं था कोई हाथ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पर शरद पवार ने बोला हमला। कहा, हार को पचा नहीं पा रही भगवा पार्टी, इसीलिए कर रही है सरकार गिराने की साजिश। वही राहुल गांधी को भी दे डाली नसीहत। कहा, मोदी पर निशाना साधना बंद करे राहुल और कांग्रेस की बागडोर संभाले। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुर्बानी में रुकावट ना डाले पुलिस, नहीं तो खराब होगा अंजाम। जामियत उलमाए हिंद ने दी बड़ी धमकी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से आम व्यक्ति को दिया बड़ा झटका। मोदी सरकार ने खत्म कर दी एलपीजी गैस में मिलने वाली सब्सिडी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन से पहले बोले बीजेपी मंत्री कल्याण सिंह, फैसले पर मुझे गर्व, गोली चलवा देता तो होता मलाल। राम मंदिर कार्यक्रम में योगी के अलावा किसी भी अन्य सीएम को नहीं दिया गया न्योता, राहुल और सोनिया गांधी को भी नहीं बुलाया गया। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश किए जारी, कई चीजों को खोला और कई पर अब भी रहेगा प्रतिबंध। तो दोस्तों एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो बकरा ईद के लिए बकरों से भरे ट्रक को महाराष्ट्र में प्रवेश न देने पर उद्धव ठाकरे पर बरसे ओवैसी। कहा, ऐसा आखिरकार मुसलमानों के त्योहार पर ही क्यों। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऑनलाइन बकरा बिक्री की इजाजत उद्धव ठाकरे सरकार ने दी थी। अब इसी को लेकर ऑनलाइन बकरा बिके और इनकी डिलीवरी करने महाराष्ट्र राज्य में बकरा लेकर एक ट्रक में मुसलमान जा रहे थे। अब इसी को लेकर उनको राज्य में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं प्रवेश न दिए जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने बकरा ईद पर बकरों की डिलीवरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सर उद्धव ठाकरे, आपकी सरकार इन ट्रकों को प्रवेश क्यों नहीं दे रही है। हम बकरा ईद के इतने करीब हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टता क्यों नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मुस्लिम विधायकों के साथ बैठक में क्या फैसला हुआ। वहीं आपको बता दें कि ये उद्धव ठाकरे की मुस्लिम विधायकों के बैठक में एआईएमआईएम के दोनों ही विधायकों को नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद ये असदुद्दीन ओवैसी ने काफी बड़ा हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि एक ओवैसी ने वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें एक बकरा व्यापारी कहता सुना जा सकता है कि ऑनलाइन बकरा बेचने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। हम ऑनलाइन बकरा बेच चुके हैं और अब हम डिलीवरी करने जा रहे हैं, लेकिन हमें राज्य में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम मुस्लिम हैं और ईद का त्योहार है। तो इसी को लेकर जो है उद्धव ठाकरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है कि आखिरकार इनको क्यों अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राफेल विमान भारत आते ही मोदी ने दिखाई नेपाल को आंखें। नेपाल से मोदी सरकार ने कहा कि काला पानी इलाके में अपने नागरिकों की अवैध आवाजाही को रोके, नहीं तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच काफी समय से मानचित्र और सीमा विवाद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। इसी बीच चीन भी लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा था। इन सब के बीच मोदी सरकार ने कल ही फ्रांस से 5 राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंड कराया और इसके बाद मोदी सरकार ने आज नेपाल को खुली चुनौती दे दी है कि नेपाल काला पानी इलाके में अपने नागरिकों की अवैध आवाजाही को रोके, नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने नेपाल से कहा है कि वह
भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और गुंजी में अपने नागरिकों की अवैध आवाजाही को रोके। स्थानीय मीडिया में आई खबर के मुताबिक इस महीने के शुरुआत में नेपाली प्रशासन को लिखे एक पत्र में भारतीय अधिकारियों ने ये बात कही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि नेपाली लोग समूह के रूप में अवैध तरीके से भारत के इन क्षेत्रों में घुसपैठ करना चाहते हैं और लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल ने भी कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने मानचित्र में नेपाली क्षेत्र बताया था और कहा था कि भारत सरकार ने सेना के बल पर हमसे इन तीनों क्षेत्रों को जबरदस्ती छीन लिया था और हम इसे लेकर रहेंगे। जब भी आपको बता दें कि उस समय चीन से भी भारत का विवाद चल रहा था और अब जो है भारत सरकार ने ये नेपाल को कड़ी चेतावनी दे दी है राफेल विमान भारत में आने के बाद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली दंगा को लेकर बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। दिल्ली हिंसा को लेकर सिर्फ किया गया बीजेपी नेताओं को बदनाम। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दंगों पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली में फरवरी महीने में दंगों से पहले सांप्रदायिक माहौल बनाने में बीजेपी सांसदों के दिए गए भड़काऊ भाषणों की अहम भूमिका थी और बीजेपी सांसदों के भड़काऊ भाषणों के कारण ही दिल्ली में हिंसा फैली और लगभग 58 लोगों की मौत हुई। अब इसी भाषणों को लेकर बीजेपी मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये बयान बीजेपी नेताओं के बिल्कुल सही नहीं थे, गलत थे, चाहे उन्होंने कहा हो या फिर नहीं, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस्लामिया फोबिया या फॉरेन कंट्रीज को चिट्ठी लिखी कि मुसलमानों को बचाओ, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं, ये सब भी गलत है और देश की इसमें बदनामी है। नकवी ने आगे कहा कि चाहे वो बयान बीजेपी नेताओं के हों या फिर किसी और के, हम उनके खिलाफ हैं और देश को बदनाम करने वाले और सेकुलर कैरेक्टर को खत्म करने वाले लोग के हम आज भी खिलाफ हैं और हमने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा को लेकर जिस तरह से बीजेपी को बदनाम किया गया, बीजेपी नेताओं को बदनाम किया गया, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि परवेज वर्मा और अनुराग ठाकुर पर जिस तरह से आरोप मुस्लिम समुदाय और अन्य ने लगाए थे, लेकिन हमने जब उन पर कार्रवाई की तो उन पर ऐसे कोई भी आरोप नहीं थे और किसी भी जांच में उनका दिल्ली हिंसा को लेकर कोई भी कैरेक्टर सामने नहीं आया, इसीलिए उन्हें क्लीन चिट भी दी गई और आज वो बाहर हैं। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी दिल्ली हिंसा में अहम भूमिका निभाई थी, आज वे लोग जेल में हैं और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र की मोदी सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। तो ये काफी बड़े बयान आज जो है मुख्तार अब्बास नकवी ने दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शरद पवार ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा हार को पचा नहीं पा रही भगवा पार्टी। राहुल गांधी को भी दे डाली नसीहत, कहा प्रधानमंत्री मोदी पर ना साधे निशाना, पार्टी को करें मजबूत। जी दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर आज बड़ा हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि CNN न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि भाजपा अभी भी महाराष्ट्र में हमारी सरकार को हर तरह से गिराने की कोशिश में लगी हुई है। आगे शरद पवार ने कहा कि भगवा पार्टी को ये पच नहीं रहा है कि वो देश के बहुत सारे राज्य में अब सत्ता में नहीं है, इसलिए जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां पर अन्य सरकारों को गिराने की पूरी तैयारी में बीजेपी लगी हुई है और घोटाले के पैसे को विधायकों को खरीदने में लगा रही है। वहीं पवार ने आगे तंज इस बात पर कसा है कि जिस तरह से राजस्थान में सियासी संकट इस समय चल रहा है और बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही कि सरकार गिराने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और बीजेपी जो है विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, इसी को लेकर ये हमला जो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है। वहीं आगे शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन बीजेपी का लोटस सफल नहीं होगा और ठाकरे सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और एक बार फिर से जो है महाराष्ट्र में दोबारा से जीतेगी और तीनों दल मिलकर फिर से सरकार चलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी को भी शरद पवार ने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी जो है अब निशाना साधना रोक दें और ये समय कांग्रेस की बागडोर संभालें। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी पर वार करने के बजाय
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर ध्यान दे और अपने नेताओं से बात करें और मजबूत पार्टी को करें। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने कई राज्यों में गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी को आगे आकर पार्टी की जिम्मेदारी पूरी लेनी चाहिए और नेताओं से मजबूती से बात कर उनके संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि बीजेपी उनकी सरकार को ना गिरा पाए। तो ये काफी बड़ी बात जो है आज शरद पवार ने कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कुर्बानी में रुकावट न डाले यूपी पुलिस, नहीं तो खराब होगा अंजाम जामियते उलमाए हिंद। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर कुर्बानी को लेकर आ रही है कि देवबंद जामियते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद महमूद उस्मान ने देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कुर्बानी को लेकर पुलिस प्रशासन पर तानाशाही और अत्याचार करने का आरोप लगाया है और इस पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक धार्मिक कार्य है, इसमें कोई रुकावट न डाली जाए। इसको लेकर कहीं माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं उन्होंने जारी बयान में कहा कि जामियत को लिखे तौर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायत मिली है कि पुलिस जानवरों को जबरन पकड़कर ले जा रही है और कुर्बानी नहीं करने दे रही है। अब इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये किसी के इशारे पर किया जा रहा है। अगर कहीं पर माहौल खराब हुआ तो इसकी जिम्मेदार योगी सरकार होगी और फिर इसका अंजाम खराब होगा। इसी को लेकर पुलिस आसानी से मुसलमानों को कुर्बानी करने दे और किसी तरह से किसी को परेशान ना करे। तो ये काफी बड़ी बात जो है जामियत उलमाए हिंद के मौलाना ने आज कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार ने खत्म कर दी एलपीजी गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आपने नोटिस किया होगा कि एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके अब बैंक खातों में नहीं आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के मकसद से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की थी और गरीबों का सस्ता एलपीजी सिलेंडर देने के लिए सब्सिडी की पेशकश की गई थी। लेकिन अब सिलेंडर पर रियायत मोदी सरकार ने खत्म कर दी और एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। तो ये आपको बता दें कि किस तरह से मोदी सरकार अब गरीबों के साथ भी छलावा करने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राम मंदिर भूमि पूजन से पहले बोले बीजेपी के पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुझे राम मंदिर बनने पर गर्व, गोली चलवा देता तो होता मलाल। वहीं राम मंदिर कार्यक्रम में योगी के अलावा किसी अन्य सीएम को न्योता नहीं, राहुल और सोनिया गांधी को भी नहीं बुलाया गया। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे इस फैसले से बहुत खुशी है। वहीं आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि अब जाकर इतने बड़े संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आ रहे हैं और मैं भी 4 अगस्त को वहां पहुंच जाऊंगा। वहीं अयोध्या विवाद पर कल्याण सिंह ने कहा कि मुझे अपने 6 दिसंबर 1992 के फैसले पर गर्व है। सरकार गिरने का कोई मलाल नहीं। वैसे भी किसी के प्रति श्रद्धा और समर्पण हो तो उसके लिए कोई भी बलिदान छोटा होता है। गोली चलवा देता तो आज जरूर मलाल होता और ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अब मैं राम मंदिर को पूर्ण रूप से बना हुआ अपने जीवन के अंतिम क्षण तक देखना चाहता हूं। ये ही मेरा जो था बलिदान था और मैंने बीजेपी सरकार को एक दिन के लिए चलाया था और फिर इस्तीफा दे दिया था। अब इसी को लेकर ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। भाई आपको बता दें कि राम मंदिर कार्यक्रम में सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ को न्योता दिया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी के किसी भी न नेता और न ही किसी विधायक को न्योता नहीं दिया गया है। यहां तक के लिए कि सोनिया और राहुल गांधी को भी इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, जबकि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश किए जारी, जाने क्या खुला और क्या रहेगा बंद। वहीं 31 जुलाई के बाद देश में होंगे ये सभी नियम लागू। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कई चीजों को खोल दिया गया है और कई चीजों पर अब भी प्रतिबंध है। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिन चीजों को खोला गया है
और जिन पर प्रतिबंध है उसको आपको एक एक करके बताएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। यही नहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, इंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी मोदी सरकार ने नहीं दी है। वहीं कंटेनमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन शारीरिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रम पर पाबंदी अभी रहेगी और जिनमें भीड़ जमा होना भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो है सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में रातकालीन कर्फ्यू को हटा लिया गया है, यानी अब रात में लोग के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी भी सरकार की तरफ से अनलॉक 3 में दे दी गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को शारीरिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दे दी गई है। पहले की तरह ही इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को भी मंजूरी मिली है। तो ज्यादातर चीजों को इस बार भी खोलने की इजाजत मोदी सरकार ने नहीं दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुब्रमण्यम स्वामी का सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा बयान। बोले खुदकुशी नहीं, सुशांत का हुआ था मर्डर, गिनाए चौंकाने वाली वजह। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नहीं होगी इस केस की सीबीआई जांच, मुंबई पुलिस ही करेगी इसकी जांच। या दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मामले की जांच लगातार जारी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब इसमें नया मोड़ आ गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने सुशांत सिंह की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उन्हें क्यों लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। जी दोस्तों आपको बता दें, दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट के साथ सुशांत की मौत से जुड़े सबूतों की एक रिपोर्ट शेयर की है जो खुदकुशी से ज्यादा मर्डर होने के संकेत दे रही है। स्वामी ने इस रिपोर्ट के साथ ट्वीट में लिखा है कि मुझे क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। ऐसे में स्वामी का ये ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर सीबीआई की भी मांग हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच कराने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ही इस केस की छानबीन करेगी और जांच करेगी, सीबीआई का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। तो वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में